बराबर बराबर। दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। संस्कार भारती, हर बार मैं बार कहता ही रहा हूं कि संस्कार भारती के संस्कार किस तरीके से, जिस तरीके से कहा जाता है कि कली फूल बनती है, कब कली निकली कब फूल बना कब नहीं चलता है। यात्राएं निकले या कहीं हो, अभी संस्कार भारती का समझता यात्रा जो कानपुर प्रांत से जिस तरीके से बेंगलोर के अंदर करी गई, तो सबसे बड़ी छाप हमारे फर्रुखाबाद के अंदर जो यहाँ से साधक गए हुए थे, जो इतना बढ़िया कार्य किया। राम ये मैं जो यहाँ थे हमारे अनुराग जी से, यहाँ से हमारे सुरेंद्र पांडे जी, ये विभूतियाँ बैठी हुई हैं जो पहुंची थी। मैं एक जानना चाहूँगा सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यात्रा की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा अच्छा लग रहा है जिससे आपने अभी व्याख्यान किया है। तो मेन व्यवस्था वहाँ जिस तरीके से थी, तो आपको किस तरीके से जानने इस व्यवस्था की, अब एक यात्रा आपने अभी और बता दी कि क्षेत्र वाइज क्षेत्र, यानी कि अब देश का भ्रमण, क्या कहेंगे इसके ऊपर, किस तरीके से व्यवस्था? ये श्री श्री आश्रम में बेंगलोर में समरसता यात्रा संस्कार भारती की ओर से कला साधक संगम के समापन के अवसर पर 4 फरवरी को आयोजित हुई थी। पूरे क्षेत्र के 11 प्रांतों के 11 क्षेत्रों के सभी प्रांतों के कला साधक इसमें सम्मिलित हुए थे, अपने अपने क्षेत्र की कला संस्कृति के साथ। उसमें कानपुर अवध प्रांत ने जैसे प्रभु श्री राम के साथ में अपनी यात्रा प्रारंभ की, इसी तरह से गोरक्ष बाबा गोरखनाथ और काशी बाबा विश्वनाथ के साथ में, इसी तरह से झारखंड के प्रांत के जो लोग थे वो कांवड़ की यात्रा दिखाते हुए इसमें चल रहे थे। बिहार के जो लोग थे वो बिहार की छठ पूजा को दिखाते हुए चल रहे थे। इस तरह से पूरे देश में जो भी संस्कृतियां हैं, जो भी विभिन्न जिनकी वजह से जो पूरा प्रांत जाना जाता है, सभी प्रांत के लोग अपने अपने एक वेशभूषा भी थी और अपने अपने आराध्य अपनी अपनी कला संस्कृति के साथ उस यात्रा में सम्मिलित थे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत आज बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम में आकर सम्मिलित हो गया है, वहीं पर पूरा देश आ गया है। यात्रा आश्रम तक सीमित रही कि नगर भ्रमण भी किया गया? ये यात्रा श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम, चूंकि काफी बड़ा आश्रम है, तो ये यात्रा उसी आश्रम में ही इस यात्रा ने भ्रमण किया था। देखिए कितना अच्छा है कि जिस तरह के संस्कार भारती ने यहाँ पर जो अपनी सर्वश्रेष्ठ भारत यात्रा निकाली थी, तो पूरे करीब 45 प्रांतों से यहाँ अलग अलग विभूतियाँ देखनी गई थी, चाहे गुजरात हो, फर्रुखाबाद हो, दिल्ली हो, हर तरीके का दिखाया गया था। आइए मैं और लोगों जान सर, जिस तरीके से आप वहाँ पहुंचे थे, किस तरह की व्यवस्था रही वहाँ पर? वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो बहुत अद्भुत थी जी। व्यवस्था में बिल्कुल ये महसूस नहीं हुआ कि किसी भी चीज़ की किसी को आवश्यकता है। सर्व आवश्यकता के अनुसार जिसको जो चाहिए था वो सब वहाँ उपलब्ध था। और जो कला साधक हैं उन्होंने अपनी अपनी कलाओं के साथ, अपनी अपनी परंपराओं के साथ, अपने प्रांत की, अपने क्षेत्र की परंपराओं के साथ वहाँ पर रिहर्सल किया, प्रदर्शन किया, प्रैक्टिस की। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपना रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे अपने कमरों में। जो वादक थे वो वादक करते थे, जो नृत्य करने वाले थे वो नृत्य करते थे। बहुत अद्भुत नज़ारा था, वहाँ देखते बनता था। देखते ही बनता था। सर, वहाँ पहुँचने पर व्यवस्था ठहरने की और सुरक्षा की व्यवस्था कैसी थी? अति उत्तम व्यवस्था थी और वहाँ पे हम लोगों को कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। और साथ ही पूरा भारत वहाँ पे उपस्थित था, कई प्रांतों के लोग हम लोगों के साथ थे। हम लोग ऐसे मिलजुल कर रहे हैं जैसे कि कहा जाता है कि एकता में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। वो वहाँ पर संख्या लगभग कितनी वहाँ पर मौजूद थी? 3 से 4 हजार। 3 से 4 हजार। वहाँ पर जो आप पहुँचे हैं, किस तरीके से स्वागत हुआ? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां थी? वहाँ पे एक तो स्वागत व्यवस्था तो हम लोगों की पहले ही सब ऑनलाइन ले लिया गया था डाटा। तो हम लोग जब गए तो हम लोगों के सब कार्ड आर्ट बने हुए थे। जाते ही प्रवेश में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ, हम लोगों को रूम अलाउट कर दिए गए। और सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे इसलिए उत्तम कोटि की थी, किसी संचालक जी आने वाले थे तो उनको जेट श्रेणी की सिक्योरिटी मिली हुई है। इस सिक्योरिटी में भी बहुत सी सुपर व्यवस्था थी।
और पूरे भारत के लोग आए हुए थे, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम लोग भारत के लोग हैं, लग रहा था एक परिवार के 3000 लोग हैं। ये है संस्कार भारती के संस्कार। देश के किसी कोने में चले जाएं, परिवार हमारा वहीं मौजूद है, जहां जाएंगे एक बनेंगे। हम एक सर्वश्रेष्ठ भारत की यात्रा संस्कार भारत, मैंने पहले भी कहा है, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो कि इस तरीके की किसी संस्था ने कार्य किया हो संस्कार देने के। संस्कार मैंने फर्रुखाबाद यात्रा में भी देखा, जानने को भी मिला, बेंगलोर के अंदर भी है। अब ये पूरे देश के अंदर एक एक करके यात्रा जाएगी, हर जगह अपने स्टे भी लेंगे, रात में आराम भी करेंगे, सुबह फिर अपने निकलेंगे, भ्रमण भी करेंगे और भ्रमण करते हुए हर तरीके की जानकारी संस्कार के बारे में मानेंगे। आज की बात सुबह साथ के साथ रविंद्र भदौरिया। जय हिंद, जय भारत।